चलो, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व होता है। तो कॉन्सेप्ट समझिए कि किसी भी फंक्शन जैसे एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो ये डिसकंटिन्यूअस कहां होता है? जहां पर एक्स आपका इंटीजर होता है। ठीक है, क्लियर? तो जहां पर एक्स आपका इंटीजर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की क्वांटिटी जहां पे इंटीजर होती है, वहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक, ओके। अगर मान लो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर जी एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर जी एक्स है, ये कहां डिसकंटिन्यूअस होगा? ये वहां डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पे जी एक्स इंटीजर होगा। ठीक, इसके बाद की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट जी एक्स इक्वल टू इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस उस समय होगा जब जी एक्स मोनोटोनिक होगा। अगर जी एक्स मोनोटोनिक नहीं है तो हो सकता है कि जहां पे जी एक्स इंटीजर बनता है उसमें से कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका कंटिन्यूअस या हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स अगर आप देखें तो अंडर रूट ऐसा ग्राफ ये रहा, ये वाई इक्वल टू रूट ऐसा ग्राफ, और क्लियर दिख रहा है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है। तो जहां जहां पे रूट एक्स इंटीजर होगा, जहां जहां पे रूट एक्स इंटीजर होगा, मतलब जहां जहां एक्स की वैल्यू आई स्क्वायर होगी, वो सभी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो एक्स की वैल्यू आई स्क्वायर कितनी हो जाएगी आपके पास? एक इंटीजर हो गया, 0 हो गया। अगला क्या? 0 पे चेक करना पड़ेगा, ध्यान रखना 0 स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए ग्राफ देखना है। अगला 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये सब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। वी मस्ट चेक एट स्टार्टिंग पॉइंट, 0 पे जरूर चेक करेंगे। ग्राफ से क्लियर दिख रहा है कि 0 पे आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, 0 पे ही वैल्यू है और 0 के राइट पे भी 0 वैल्यू है, तो 0 पे पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है। क्लियर होगी बात? तो 1, 2, 1, 4, 9, 16 ये सब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है 1 भी, बट 0 इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, 0 स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पे फंक्शन का वैल्यू भी मिल रहा है, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट भी मिल रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ड्यू टू द डेफिनेशन, इसीलिए 0 पे कंटिन्यूअस है। तो इन क्वेश्चनों पे थोड़ा ग्राफिकल सोचना ज्यादा बेटर होता है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर दी, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान से देखो, जहां जहां एक्स स्क्वायर इंटीजर होगा, एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ आप जानते हो ऐसा होता है। ठीक है, हमने बोला एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़े पे, 0 से बड़े पे अगर आप ध्यान दोगे तो 0 से बड़े पे हम बात कर रहे हैं, तो 0 से बड़े पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं? एक्स स्क्वायर को आई पुट करूंगा, ये सब ऑलरेडी मैं ग्राफ में ले चुका हूं अगर आपको ध्यान हो तो। एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आई, क्योंकि मैं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूं इसलिए प्लस रूट आई ले रहा हूं। अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट 0, 0, 1, रूट 2, रूट 3, 2, रूट 5 एंड सो ऑन। ये सब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी, 0 स्टार्टिंग पॉइंट तक, फिर चेक करो उस पर। अब ग्राफ से देख लो, ये 0 पे वैल्यू भी 0 मिल रही है, 0 पे राइट हैंड लिमिट मिल रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि 0 पे हमने फंक्शन को लेना ही नहीं है, 0 के लेफ्ट में लेना ही नहीं है, 0 एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 दिया है, तो 0 पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक, अच्छा अगर पूरा ग्राफ बना लेता तब क्या होता? मान लो पूरा ग्राफ बना लेता, तब क्या होता? पूरा ग्राफ बनाता तो याद करो, याद आया? मैंने बोला था ना ग्राफ पढ़ के आना। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसी कुछ हुआ था ना, ये 4 है। अब यहां से 0 से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, हर इंटीजर से एक अपन लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 1 पे ड्रॉ करो, फिर 2 पे ड्रॉ करो। अब मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, 3 पे ड्रॉ करो, 4 पे ड्रॉ करो, और यहाँ वर्टिकल क्रॉस करो, ऐसी था ना। तो एक आपके पास यहां से यहां तक का बनेगा, फिर यहां भी वर्टिकल क्रॉस करो,
एक तो ये बन जाएगा पूरा पूरा, ये 1 पे बनेगा, ठीक है ना, और ये √2 होगा, अगला ये बनेगा, अगला ये बनेगा, ये √3 होगा पॉइंट। फिर अगला अगर आप यहां से बनाओगे इस प्रकार से 2 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, -1 बनेगा, -√2 बनेगा, ऐसा। तो यहां से बनेगा -√3। तो ध्यान से अगर देखो आप, तो ये जो पॉइंट थे 1 √2 √3, इन सब पे तो आपका पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है, लेकिन जीरो पे पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी नहीं है। मतलब जीरो पे पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी नहीं, ध्यान से देखिएगा। मतलब यहाँ पे बहुत क्लियर है कि जहां पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल रही है, जहां पे एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू मिल रही है, वहां पे एफ एक्स में भी, मुझे नहीं मालूम, फाइनली नहीं कह सकता, लेकिन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ये या जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे चेक करना। क्लियर होगी बात? ठीक, क्योंकि ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, ध्यान रखना। अगर फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है तो ध्यान रखना, जो मिनिमम वैल्यू मिलती है उस जगह पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये सब हमने ग्राफ लिया हुआ है, एक बार ग्राफ जरूर जाके रेफर करिएगा, मैंने इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन कराया इसके ऊपर, ठीक है। अब आइए साइन एक्स के ऊपर देख लें। एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीरियर साइन एक्स, एक्स इज बिटवीन 0 to 2 पाई। अब क्लियर दिख रहा है साइन एक्स मोनोटोनिक फंक्शन तो नहीं है। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ मेरा ऐसा बनेगा। अब मैं ग्रेटेस्ट इंटीरियर निकालने के लिए 0 पे लाइन खींचूंगा, 1 पे लाइन खींचूंगा, -1 पे लाइन खींचूंगा। तो क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे इसका मैं इमेज लूंगा नीचे तो ये बनेगा, इसका इमेज लूंगा ये बनेगा, यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी 1। ये ग्राफ ये रेड से इसको बना रहा हूँ, ये ये पॉइंट, ये ग्राफ है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्लियर, साइन 0 पे 0 है। फिर आ जाओ यहाँ पे ये गया, यहाँ पे जब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर लूंगा इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक में क्या करूंगा, इसका इमेज लूंगा नीचे लाइन पे तो ये बनेगा, इस ब्लॉक में फिर मैं इमेज लूंगा तो ये बनेगा, तो यहाँ पे गोला आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राफ बनेगा। तो देखो कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है। अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये फंक्शन 0 से 2 पाई के बीच में, अगर आप ध्यान से देखो तो 0 पे है क्या डिसकंटिन्यूअस, 0 आपका क्लोज इंटरवल स्टार्टिंग पॉइंट है। तो 0 पे ध्यान दो, 0 पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 0 के लेफ्ट में ग्राफ तो ले नहीं रहा हूं तो 0 पे कंटिन्यूस हो जाए। बट एक्स इक्वल टू 0 क्या है देखो, एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पे वैल्यू 0 है, 0 पे राइट की लिमिट क्या है, वो भी 0 है, ये तो कंटिन्यूस हो गया स्टार्टिंग पॉइंट पे। और एक और चीज देखो, ये जो 3π/2 है, यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है, मिनिमम मिल रही है -1, तो 3π/2 पे देखो ये कंटिन्यूस है। पॉइंट समझ में आ गया? तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन में अगर ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तब तो सीधा सीधा अंदर वाले को इंटीजर के बराबर रख के वहां से निकाल लो। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट पे जरूर एक बार चेक कर लेना, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए ग्राफ इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है, तो उन सभी ग्राफों में जहां पे वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो जहां पे ग्राफ की मिनिमम वैल्यू होगी, वो जो वहां वो पॉइंट पे अगर इंटीजर मिल रहा है, 0 इंटीजर पॉइंट है, ये मिनिमम वैल्यू ही मिल रही है, इस पॉइंट पर आपके पास फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जैसे साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू कहां मिल रही है, -1 मिल रही है, कहां पे मिल रही है 3π/2 पे, तो इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसके अलावा बाकी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। स्टार्टिंग पॉइंट चेक करना जरूरी है। लास्ट क्लास में क्वेश्चन लिया था मैंने 1 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीरियर 1 पे कंटिन्यूअस था, ठीक है। समझ में आ गया इतनी बात? चलो आप क्वेश्चन पे आया, दौड़ते भागते हैं। चलिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट द ग्रेट दिस एफ एक्स इज दिस मच दिस। चलो, ए एफ एक्स का ग्राफ देखो, पहले तो ये देखो, जो एफ एक्स है लॉग फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है या नहीं, पहले ये बताओ। लॉग एक्स इज मोनोटोनिक और नॉट, एक बता रहा हूं, बाकी आप करोगे। एफ एक्स लॉग एक्स आपका मोनोटोनिक है या नहीं है, बोलो।
log x मोनोटोनिक है या नहीं है? log x को मैंने gx मान लिया, gx इक्वल टू log x टू द बेस e इज मोनोटोनिक। ये मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक मतलब ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो लॉग का ग्राफ, तो बेटा लॉग का जो ग्राफ होगा वो आप सभी जानते हो कि लॉग का ग्राफ इस प्रकार से बनता है, ठीक। और ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 1,0 से पास होता है, 0 पे भागता माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लॉग फंक्शन था, लॉग फंक्शन को मैंने जीएक्स माना। अब ये देखना है कि ये फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं है। तो लॉग फंक्शन तो आपका मोनोटोनिक फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो लॉग एक्स जहां पे इंटीजर होगा वहां पे ये आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसमें ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो लॉग एक्स टू द बेस ई को आप इंटीजर ले लो। इंटीजर मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इंटरवल दिया क्या नहीं दिया है, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब मैं जब एंटी लॉग लूंगा, एंटी लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू e की पावर 0, e की पावर प्लस माइनस 1, e की पावर प्लस माइनस 2, e की पावर प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ऑल दीज आर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन जाएगी आपके पास, ध्यान देना, 1 अपॉन ई क्यूब, 1 अपॉन ई स्क्वायर, 1 अपॉन ई की पावर 0 1, ई स्क्वायर, ई क्यूब एंड सो ऑन। अब अगर आप इस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को यहां बनाने बैठोगे तो परेशान होगे। एक तो ये खुद यहां बनेगा, एक देखो ये बनेगा आपका ई मतलब 2.71, तो यहां तो थोड़ा गैप अच्छा है, ठीक है। यहां मार्क करो, मैंने क्या बना दिया 1 2 3 -1 -2 -3। अब इसको इंटरसेक्ट कराओ, जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां से बनेगा ना, -1 पे इंटरसेक्ट कराओ तो कहां बनेगा देखो। अब एक बनेगा आपके पास जहां ये इंटरसेक्ट करेगा, 1 से ई के बीच में अगर जाएगा ये, तो लॉग की वैल्यू कहां होगी, आप देख सकते हो, वैसे भी देख सकते हो। 1 से अगर ई के बीच में गया तो log 1 होता है 0 और log ई होता है 1। तो 1 से ई के बीच में तो log की वैल्यू 0 से 1 जा रही है, तो 0 से 1 के बीच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। ये आपका ऐसा हो गया, ठीक है ना। ये ई तक गया, ज्यादा खींच दिया मैंने, यहीं तक लेना है। देखो ये आपका जो है यहां से ई तक गया, बस ये, ठीक है। अब 1 से 2 के बीच में अगर लूंगा, यहाँ ई है, अब मैं ई से ई स्क्वायर के बीच में लूंगा तब क्या होगा, लॉग ई कितना होता है 1, लॉग ई स्क्वायर टू द बेस ई कितना हो जाएगा 2, 1 से 2, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। अब ये ग्राफ यहां बन जाएगा ई से लेके ई स्क्वायर तक, वैसे ही आपका ग्राफ आगे बन जाएगा। ये इस प्रकार से ग्राफ आगे बढ़ते जाएगा, ई स्क्वायर, ई क्यूब, ई4, ये सब डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हुए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे -1 से अगर मैं इसके बीच में लूंगा, ठीक है ना, तो -1 अगर लूंगा तो लॉग की वैल्यू क्या आएगी बताओ, -1 ले रहा हूं यहाँ पे मैं, एक मिनट कहाँ गया, क्या ले रहा हूं मैं, यहां आएगा 1 अपॉन ई की पावर -1। अब जगह नहीं है यार, इसका ग्राफ थोड़ा इधर बना देता हूं अलग से, ऐसा है ये 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई स्क्वायर, 1 अपॉन ई क्यूब, ठीक है ना। ये -1 -2 -3, यहां लाइन खींचूंगा, ठीक है। तो यहां पे ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा। यहां से ग्राफ कहां जाएगा, यहां से ग्राफ यहां तक जाएगा, इस जगह तक। तो यहां से ग्राफ इधर भागेगा ये ई तक, ऐसे ही ग्राफ चलेगा।
तो हमें ग्राफ की तो सच जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा मैंने बता दिया कि इस तरीके से ग्राफ आएगा। ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे पास ये होगा। अब ये फंक्शन की कहीं मिनिमम वैल्यू तो मिल नहीं रही है, इसलिए सभी जो मिल रहे हैं यही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, कहीं और चेकिंग करने की अपने को जरूरत नहीं है। ठीक, क्लियर। अब आ जाइए बी वाला, बी का निकाल के बताइए। एफ एक्स इक्वल टू बी है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स एक्स। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगी? देखो यहां पे जीएक्स की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है, और साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइन होता है? जब एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, और इस केस में साइन इनवर्स का रेंज कहां जाता है? -π/2 से π/2। तो मुझे अगर साइन इनवर्स एक्स को इंटीजर के इक्वल लिखना है तो कौन सा इंटीजर लेना, वो इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, क्लियर। तो वो इंटीजर कहां से लोगे? उसके रेंज से लोगे। जैसे आपने मुझसे पूछ लेना चाहिए था, सर ये आपने यहाँ पे +-1 ये सब क्यों लिख दिया? मैंने रेंज से इंटीजर उठाया है लॉग के। लॉग का रेंज क्या है? ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो एक्स का जो डोमेन है वो तो >0 है, और जो log x होगा, gx जो होगा वो log x होगा, वो आपके पास -∞ से ∞ जाएगा। तो log x का क्योंकि वैल्यू -∞ से +∞ जाएगा, तो मैं पूरी इंटीजर ले सकता हूं। ओके, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स एक्स का डोमेन तो -1 से 1 है, लेकिन इसका रेंज -π/2 से π/2 है। तो मुझे साइन इनवर्स एक्स को अगर इंटीजर के इक्वल लेना है तो कौन सा इंटीजर लेना है? मुझे वो इंटीजर लेना है जो -π/2 से π/2 के बीच में आते हो। भाई साइन इनवर्स एक्स इसके बीच में लाई कर रहा है, साइन इनवर्स एक्स तो लाई कर रहा है -π/2 से π/2, मतलब -1.57 से 1.57 के बीच में लाई कर रहा है रेडियन। और मुझे डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट देखने के लिए इसको इंटीजर के इक्वल पुट करना है। तो अब बताओ -1.57 से 1.57 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं? तो साइन इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू विच इंटीजर? कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं बताओ? आ रहा -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहां सॉल्व कर लीजिए। साइन इनवर्स एक्स अगर -1 है, साइन इनवर्स एक्स अगर -1 है तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन -1, और साइन -1 मतलब -sin1, ये 1 रेडियन है, ध्यान रखना। सिमिलरली अगले बार एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी sin0 मतलब 0, अगले बार एक्स की वैल्यू हो जाएगी sin1 रेडियन। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपके पास जो बन गए वो ये बन गई। वो क्या बन गई? -sin इनवर्स sin1, 0 sin1। दीज आर 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मैं ग्राफ पे जा नहीं जा रहा, जरूरत होगा तो बनाऊंगा, नहीं तो काम चल रहा है मेरा। ठीक है, सी वाला केस देखो। सी केस क्या है? सी केस है एफ एक्स इक्वल टू 2/1 + x²। एक्स दे दिया उसने, एक्स नहीं दिया तो अपने को बेसिक डोमेन रेंज लेना है। उसने एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/1 + x² एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बताओ भाई। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जीएक्स का क्या हो रहा है। जीएक्स के बारे में 2-3 नॉलेज चाहिए, डोमेन का मालूम है, उसका रेंज भी चाहिए। ठीक है, तो जीएक्स है अपने पास 2x/1 + x², x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दिया हुआ उसने। अब आप इसका डिफरेंशियल निकाल लो, देख लेते हैं भाई मोनोटोनिक है या नहीं। तो डिफरेंशियल तो बहुत सिंपल हो गया, 2/1 + x का होल स्क्वायर की पावर -2 अपॉन ऊपर 2x हो गया माइनस के साथ। तो क्लियर दिख रहा है, लेस देन 0 हो गया, x पॉजिटिव है तो मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या हो गया? मोनोटोनिक हो गया। ठीक है, अब इसका रेंज भी निकालना है। रेंज क्या होगा कोई बताएगा इसका रेंज? व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? क्योंकि जीएक्स को उसी के बीच में तो रखना है। व्हाट इज रेंज ऑफ जीएक्स? ये तो क्लियर दिख रहा है कि एक्स अगर 0 से बड़ा है, ग्राफ बना देता 2 सेकंड में यार, ग्राफ बनाओ। ऐसे इन सब की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सेंस पूरा करना है तो बनाना पड़ेगा। एक्स अगर 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है तो इस फंक्शन का है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अच्छा 0 पे वैल्यू क्या है? 0 पे वैल्यू 2 है।
अब इसके बाद ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ग्राफ। अच्छा, यहाँ की कट करेगा क्या? y की वैल्यू जीरो कहीं होगी, y की वैल्यू जीरो हो ही नहीं रही है, इसका ग्राफ आपका यूं डिक्रीज होगा और यूं डिक्रीज होता रहेगा। देखो x टेंस टू इंफिनिटी पर x की वैल्यू जैसे ही इंफिनिटी लूंगा gx की वैल्यू जीरो बन जाएगी, मतलब ये आपका y इक्वल टू जीरो क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। एक और बात देखो, ये इवन फंक्शन है, x को माइनस एक्स से बदलूंगा तो इवन फंक्शन है, मुझे अभी इसी की जरूरत है। ऐसे देखा जाए तो ग्राफ आपका पूरा ये बनेगा। ठीक, तो क्लियर दिख रहा है कि जो इसका जो रेंज आएगा वो जाएगा ओपन इंटरवल जीरो टू क्लोज इंटरवल टू। तो gx की जो वैल्यू होगी दैट इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन इक्वल टू टू। जीरो नहीं होगी, ध्यान देना यहाँ पे, gx की वैल्यू जीरो नहीं होगी। आप कितनी बड़ी वैल्यू ले लो, वैल्यू आपकी जो मिलेगी वो जीरो से थोड़ी छोटी होगी, जीरो एग्जैक्ट तो होगी ही नहीं। और दिख भी रहा है एक्स की वैल्यू जब मैं इन्फिनिटी पे ले रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या बन रही है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, जीरो नहीं बनेगी, ये एसिम्पटोट है ये। ठीक है, मैंने इसलिए कहा था बेटा थोड़ा ग्राफ को देख लेना, तो यहाँ थोड़ा सा आप वैसा सेंस करोगे तो आपको ज्यादा मतलब क्लैरिटी रहेगी। बाकी अलजेब्रिकली कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन समझोगे तो अच्छा रहेगा, हर कहीं काम आएगा ये तो। अब जीएक्स की वैल्यू जो है, हमें इसको इंटीजर के इक्वल लेना है। किसके इक्वल लेना है? जो इस रेंज के अंदर आता है, मतलब 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रेंज हो गया है 0 to 2। अब इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर है ढूंढ लो, इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर है ढूंढो। 2/x² + 1, ये अंदर का क्वांटिटी इंटीजर के इक्वल होना चाहिए ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की क्वांटिटी इंटीजर के इक्वल होना चाहिए जो उसके रेंज के अंदर आते हैं। तो 2/1 + x² इक्वल टू, इसके बीच में एक इंटीजर 1 आया और एक इक्वल टू 2 है, 2 भी आया। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है ना, तो एक सॉल्व करो, 2/1 + x² इक्वल टू 1, तो यहां से क्या मिलेगा देखो, यहां से आपको मिल गया कि 2 इज इक्वल टू 1 + x², और यहां से मिल गया x इज इक्वल टू ±1। ठीक है, और दूसरा 2/1 + x² इक्वल टू 2, यहां से मिल गया 2 इक्वल टू 2 + 2x², और ये बन गया x इक्वल टू 0। ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। इसको आप ग्राफ से भी देख सकते थे, 0 पे आप लाइन खींचोगे ये तो कहीं नहीं मिलेगा, 1 पे आप लाइन खींच दो यहां मिलेगा। ठीक है, अब यहां से ड्रॉ कर दो, ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, 0 से 1 वैल्यू जा रही है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, तो ये ठीक। इधर आ जाओ तो इधर भी हो जाएगा, और इधर चलोगे तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास 1 से बड़ी, 1 से 2 के बीच में, ये ऐसा जाएगा। ठीक है, अच्छा डिक्रीजिंग है तो यहां पॉइंट आएगा, एक मिनट, ये ऐसा बनेगा कि उल्टा बनेगा, बताओ। एक्स की वैल्यू 0 के पास है, ग्राफ कैसा बनेगा ये बताओ मुझे, ग्राफ कुछ गड़बड़ दिख रहा है मुझे, करेक्ट करो आप लोग। ग्राफ सही है गलत है? एक यहां से लाइन जाएगी, एक यहां से लाइन जाएगी, ग्राफ सही है गलत है सोचो ना, बोलो। जहां कट के वहां वर्टिकल लाइन खींच दी मैंने, 0 पर लाइन खींचूंगा नहीं, 0 पर टच ही नहीं कर रहा। इस ग्राफ में मिस्टेक क्या जो मैंने बनाया है, 0 पे ओपन होगा। अच्छा, यहां के हिसाब से तो एक +1 -1 है और एक 0 है, ये +1 है, ये -1 है और ये 0 है। देखो अगर आप एग्जैक्ट जीरो जीरो पुट करते हो इस फंक्शन में तो जीएक्स की वैल्यू क्या आएगी, चलो 0 पुट करते हैं, देख लेते हैं, 0 पुट करते हैं, जीएक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आई, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, ये बोल्ड हो गया, तो 0 पे ग्राफ यहां भाग गया। ठीक, अच्छा मैं ग्राफ को ग्रीन से बना रहा हूं जिससे कि आपको
डिस्टिंक्शन समझ में आए। अब अगर मैं 0 से 1 के बीच की वैल्यू लेता हूं, x की वैल्यू मैं 0.1 लेता हूं, ये 1 पॉइंट समथिंग होगी, है ना, और अगर मैं 0.9 लेता तो 1.99 होगी। तो 2 को 1.99 से डिवाइड करूंगा, सोचो कैसे, अगर सब कंफ्यूजन है तो आप कैसे उसको दूर करोगे। 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू ली, 0.1 ली तो 1.1 ली, 2 को 1.1 से डिवाइड किया तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। और अगर मैं यहाँ पे 0.99 तक जाता हूँ 1 से पहले, तो 1.99 को 2 से डिवाइड करूंगा, फिर वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर 1 आएगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर यहाँ नहीं आएगा, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीरियर 1 आएगा, मतलब यहाँ आएगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर आपका ये बनेगा, और यहां पे बनेगा खाली गोला। ध्यान देना, ये बनेगा खाली गोला, क्योंकि जीरो पे वैल्यू 1 नहीं है, 0 पे वैल्यू 2 है। ठीक है, ये ग्राफ नहीं है, रेड वाला ग्राफ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये रेड वाला ग्राफ आपका एक्चुअल ग्राफ नहीं है, ये सब गलत है। ये ब्लू कर दो। अब आ जाओ ग्रीन पे। अब 1 से जैसी बड़ी वैल्यू लूंगा 1.1, 1.1 का जैसी मैं स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू आपके पास 1.21 प्लस 1 करूंगा तो 2.21, 2 को 2.21 से डिवाइड करूंगा, वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। वैल्यू 1 से कम होगी मतलब अब क्या होगा, ग्राफ आपका 0 बनेगा। तो इस केस में ग्राफ आपका 0 बनेगा, ग्राफ अब आपका यहां से आएगा और यहां पे 0 बनेगा। समझ गए, इधर इधर आएगा, इवन फंक्शन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां पे 0 बनेगा, बात समझ में आ गई। तो ये इसका ग्राफ बनेगा, 0 पे ये पॉइंट, इसके बीच में ये खाली गोला, इधर से ये और ये बीच में नहीं आएगा, उसको मैं हटा ही देता हूं, ये तो फिर कंफ्यूजन बना रहेगा हमेशा। ये तो बीच में ना, ये जो लिखा मैंने मोटा मोटा, इसको पतला पतला कर दो, गोले को भी सही कर दो। चलो, ये आपके पास ग्राफ ऐसा बनेगा, ये गोला बनेगा। थोड़ा भी कंफ्यूजन है, वैल्यू रख लिया करो यार, वैल्यू रखने में क्या दिक्कत है। समझ गए, ये इसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ सबके समझ में आ गया। मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो 0 से थोड़ी, 0 वैल्यू पुट करके देख लो सीधा। 0 पुट किया, 2 आया, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर 2, तो 0 पे बोल्ड होगी, फिक्स वैल्यू होगी। 0 के थोड़ी सी राइट की वैल्यू ले ली, 0.1, 1.1, 2 को डिवाइड करूंगा 1.1 से, है ना, वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम आएगी। अब अगर 1 तक लेना है, 0.99 से डिवाइड करूंगा, वैल्यू फिर 2/1.99, फिर वैल्यू 1 से बड़ी ही आएगी। तो 1 से बड़ी यहां से यहां तक आ रही है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीरियर इसका तो 1 ही आएगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो इस तरीके से अपन वेरीफाई कर सकते हैं अगर थोड़ा भी हमें कंफ्यूजन है तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गए, वो आ गए प्लस माइनस 1 एंड 0, लेकिन हमने x की वैल्यू 0 से बड़ी बोली है, जो बोला है उसके हिसाब से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, उसके हिसाब से, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो बनेगी वो आपके पास बन जाएगी कहां पे, x इक्वल टू 0 पे बनेगी, और कहां बनेगी, 1 पे बनेगी। ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन हम यहाँ कर रहे हैं ना बेटा, ये कैलकुलेशन हमारे लिए अब आगे जाके यूजफुल होंगे कहां पे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, वहां भी ये सब कैलकुलेशन आना है।